पहलगाम अटैक के बाद यानी देश के जनता है उसके मनों में ये सवाल चल रही थी कि यानी 28 जवान शहीद हुआ है तो उसका बदला कुछ लिया जाएगा। मोदी जी कुछ नया कुछ करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी क्या किए, वो पूछ रहे हैं कि कौन जात हो, यानी वो जाति पूछ दिए। यानी वो भारत में ऐलान कर दिए हैं कि भारत में जातीय जनगणना होगा। यानी 1931 में जातीय जनगणना हुआ था, यानी हम लोग का जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय। आजादी के बाद जनगणना तो हुई लेकिन उसमें जातियों का अध्ययन नहीं किया गया था। लेकिन ये पहलगाम अटैक हुआ था और लोगों के मतलब मन में ये सवालें चल रही थी कि मोदी जी कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं और मतलब बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन यहाँ पे वो फिर पूछ दिए कि भाई साहब आप कौन जात हो, आप हिंदू हैं, मुसलमान है, क्या है, मतलब कौन जात है, मोदी जी ये पूछ दिए। लेकिन आप लोग बताइएगा इससे क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे नेता हैं जो पहले बोल रहे थे कि जातीय जनगणना हो, लेकिन उसपे जैसे कांग्रेस के नेता हो गए, मतलब बहुत सारे सवाल है, लेकिन उस समय वो ऐसा नहीं किया है। लेकिन अभी जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन होने से पहले ये दावा आ गया कि भारत में जातीय जनगणना हो। और ये 1931 में हुआ था जब हम लोग का भारत मतलब स्वतंत्र नहीं हुआ था, आजादी के पहले हुआ था। और आजादी के बाद का सबसे पहला जातीय जनगणना हो रही है पूरे देश में। और आप लोग बताइएगा कि इस जातीय जनगणना के पीछे क्या रहस्य है और इससे किसको फायदा होने वाली है, और क्या जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें 28 जवान शहीद हुए थे, तो क्या उसमें मतलब इसका कुछ बदला लिया जाएगा कि ना लिया जाएगा, वो क्या उस पर एक्शन ले रहे हैं मोदी जी। यानी बस वो हमको लग रहा है ना, बस फायदा वो सोच रहे हैं। यानी जातीय जनगणना करा के वो पता कर रहे हैं कि भारत में हिंदुओं की संख्या कितनी है, क्या इससे किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है, पॉलिटिक्स आने वाला है, क्या इस पे कुछ इफेक्ट होने वाला है क्या, यानी यही सवाल हो सकता है। यानी लेकिन यहाँ पे मोदी जी पूछे हैं कि कौन जात हो, बस मेन यही मकसद है, यानी कौन जात हो। जातीय जनगणना का मेन मकसद तो यही है कि कौन जात हो, और मेन मकसद यही है।